हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ प्रहलाद सिंह मैं लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी का सेकेंड वीडियो बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे देखते हैं कि आज हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर हम थर्ड डील कर रहे हैं। इसमें हमने व्हीकल्स हमने कवर कर रहे हैं कि वेक्टर क्या होते हैं। तो हमारे पास 5 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, 5 कंप्लीटेड क्लासेस हैं। नंबर फर्स्ट वेक्टर, नंबर 2 टाइप ऑफ वेक्टर, नंबर थर्ड प्लाज्मिड वेक्टर, नंबर 4 पीबीआर 322 वेक्टर, प्लाज्मिड का ही डेरिवेटिव है। उसके बाद 2 और वेक्टर हमने छोटे छोटे क्लासेस में लगभग 10-10 मिनट के क्लासेस में कंप्लीट किया था। तो ये वीडियो नंबर 6 बनता है और यहाँ पे बैक्टीरियोफेज वेक्टर के बारे में। ये क्लासिफिकेशन का दूसरा वेक्टर है। ठीक, हम इसमें देखेंगे लैम्डा वेक्टर और आपको कोई जरूरत होगा तो मैं उसमें और आपके टाइप्स जो होंगे उसको करा दूंगा, बट हम फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे लैम्डा वेक्टर को देखेंगे जो आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक सूचना और कि आप ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। क्लासेस अपलोडिंग चालू हो गया है, ऑलमोस्ट अभी तक मैं फ्री कर रहा हूं कि जितने वीडियो हैं वो फ्री मिल रहे हैं, लेकिन आप इसके नोट्स चाहते हो तो जुड़िए हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशंस के दौरान। हमारे वीनार क्लासेस से नीचे लिंक मिलेगा, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए और आइए जुड़िए हमसे। मेरा पूरा टीम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होगा पेपर तक। 1 ईयर एक्सिस के साथ हम कंप्लीट कर रहे हैं पूरा सीरीज आपके साथ। एकदम मिनिमम रेट 1500 रुपए में तीनों पेपर कंप्लीट होगा। 1 ईयर पूरे आपके एप्लीकेशंस के साथ आइए और बच्चों को शेयर करिए, ज्यादा आइए। आपको वहां पे पूरी टीम मिलेगी जो आपको रिकमेंडेड होगी बायोलॉजी के लिए या कह सकते हो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री की भी सीरीज अपलोड होने वाली है, हमने एक वीडियो कंप्लीट किया है, जाके वो भी आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं इसी बैक्टीरियोफेज वेक्टर के बारे में। सबसे पहले बता दें स्टूडेंट कि जो बैक्टीरियोफेज वेक्टर है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरियोफेज वेक्टर, आपको पता होगा कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है। तो हम जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस होते हैं। आपको क्या होता है, बैक्टीरियोफेज किसी भी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्टेड करने वाले वायरस होते हैं, इसीलिए इन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। और उनके बैक्टीरियोफेज का उपयोग जो होता है, जो यूजेज होते हैं, वो क्लोनिंग व्हीकल के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? क्लोनिंग व्हीकल या क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होते हैं। अब क्लोनिंग वेक्टर के रूप में 2 हमारे पास ऐसे वेक्टर आते हैं बैक्टीरियोफेज के जो ज्यादा से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा यूज होता है। क्या होता है? जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें ज्यादा यूज होता है। नंबर फर्स्ट हमारे पास होता है लैम्डा वेक्टर जो आज हमको पढ़ना है, एंड नंबर 2 होता है M13 फेज। क्या होता है? एक का नाम होता है स्टूडेंट यहाँ पे M30 फेज। तो M30 फेज जो है, M30 फेज को भी हम देखेंगे कब, जब हमारे पास आएगा इसके बाद वाली सीरीज। तो आपको पता होना चाहिए इसके इंट्रोडक्शन में क्या कि बैक्टीरियोफेज ऐसे हमारे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं और इनका उपयोग हम क्लोनिंग व्हीकल के रूप में, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में करते हैं। और ये क्लोनिंग व्हीकल 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट लैम्डा फेज वेक्टर एंड नंबर 2 हमारे पास मिलता है M13 फेज वेक्टर। और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये पूरे जो प्रोसेस होते हैं ये एकिरेशिया कोलाई के जैसे ही बिहेव करते हैं। जैसे हमारा एसेरिशिया कोलाई कंप्लीट करता है अपने पूरे रिस्पॉन्स को, वैसे ही हमारे बैक्टीरियोफेज वेक्टर भी कंप्लीट करते हैं। अब बात रही इनके सिग्निफिकेंस की, आखिरकार हम बैक्टीरियोफेज वेक्टर को क्यों लाएं। सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनमें क्या क्या पार्ट्स है। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास मिलता है हेड कंटेनिंग डीएनए। ये जो पूरा खोपड़ा दिख रहा है स्टूडेंट, इस खोपड़े में भर जाएगा क्या? पूरा डीएनए मटेरियल। कैसा होगा डीएनए मटेरियल? डबल हेलिक्स में होगा। कैसा होगा? डबल हेलिक्स के साथ आता है। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट्स की। यहाँ पे कॉलर होगा जो टेल पार्ट को, क्या होगा? जो कॉलर होगा, कॉलर क्या करता है? इसके बॉडी पार्ट्स को हेड पार्ट से कंप्लीट करता है। क्या करता है? बॉडी पार्ट्स को हेड पार्ट से कंप्लीट करता है। एंड उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पे हमारे टेल फाइबर्स लगे होते हैं। क्या होते हैं? टेल फाइबर्स लगे होते हैं। किससे? बेस प्लेट से। तो बेस प्लेट से टेल फाइबर यानी पुच्छ के वहां तंतु निकले होते हैं और लास्ट पॉइंट पे इनके क्या होते हैं? यहाँ पे बॉन्डिंग प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मतलब प्रोटीन्स के छोटे छोटे जो दाने होते हैं इसके साथ अटैच होते हैं।
इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। तो अगले पॉइंट्स में इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस ये देखते हैं स्टूडेंट्स की जो हमारा बड़े डीएनए पार्टिकल्स होते हैं या बड़े डीएनए सेगमेंट होते हैं, बड़े डीएनए सेगमेंट्स को क्लोनिंग के लिए, यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स के डीएनए होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स के डीएनए के क्लोनिंग के लिए प्लाज्मिड वेक्टर की तुलना में हमारा जो फेज वेक्टर होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा अच्छा गुणवत्ता, ज्यादा अच्छे सक्षम के साथ आता है। मतलब यदि हम बड़े मटेरियल, बड़े डीएनए खंड के, बड़े डीएनए सेगमेंट्स के यदि हम किसी भी डीएनए का क्लोनिंग कराना चाहते हैं, ठीक, उनको व्हीकल के रूप में भेजना चाहते हैं कहीं दूसरी तरफ, तो वहां पे प्लाज्मिड वेक्टर को ना भेज के हम बैक्टीरियोफेज वेक्टर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरियोफेज वेक्टर का यूज करते हैं। और ये चीज ध्यान देना यहां स्टूडेंट कि जो हमारे फेज वेक्टर होते हैं लगभग ध्यान देना, जो हमारे फेज वेक्टर होते हैं, फेज वेक्टर कम से कम बताता है कि 25 किलो बेस पेयर, क्या 25 किलो बेस पेयर के लंबाई वाले फॉरगेन डीएनए, फॉरगेन डीएनए का मतलब हम इसको एफ डीएनए बोलते हैं, एफ डीएनए को बड़ा आसानी से ले जा सकता है। क्या करता है? बड़ा आसानी से ले जा सकता है। यानी 25 किलो बेस पेयर इनके अंदर हम डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 25 किलो बेस पेयर के जो हमारे क्या हैं, जो हमारे पूरे जेनेटिक मटेरियल होगा फॉरगेन डीएनए का, हम इसमें डाल देंगे। बड़ा आसानी से हमारा जो फेज वेक्टर होगा वो आगे की ओर रिस्पॉन्स कर देगा। नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो ये देखा जाएगा कि जो हमारे फेज पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए फेज पार्टिकल्स क्या होते हैं। मैंने बताया था किसी वीडियो में, फेज पार्टिकल्स में डीएनए को, ध्यान देना, फेज पार्टिकल्स में डीएनए को इन विट्रो कंडीशंस में, क्या इन विट्रो कंडीशन में पैक किया जा सकता है। ये चीज ध्यान देना कि हमारे पास जो हमारे फेज पार्टिकल्स होते हैं उनको हम इन विट्रो कंडीशंस में पैक कर सकते हैं और इनकी दक्षता काफी ज्यादा होती है, जो एसेरिचिया कोलाई से संचालित कर सकते हैं। ध्यान देना कि जो इनकी पूरी मटेरियल है, हम इनको कैसे कर सकते हैं, इनको फेज पार्टिकल्स के रूप में, फेज पार्टिकल्स कैसे होते हैं? फेज पार्टिकल्स मतलब इनके कण के रूप में हम इनको क्या कर सकते हैं, इन विट्रो कंडीशंस में पैक कर सकते हैं। पैक करने के बाद एसेरिचिया कोलाई में लगाकर किसी के साथ भेज सकते हैं। क्या करते हैं? किसी के साथ भेज सकते हैं एसेरिचिया कोलाई के साथ। ये हमारा पूरा फेज पार्टिकल्स चला जाएगा। और एक चीज ध्यान देना, बात करें इसके यूजेज की कि हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज होता है वो यूज कहां होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि रिकॉम्बिनेंट, क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्क्रीनिंग एंड, क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्क्रीनिंग होती है एंड क्लोनिंग में काफी ज्यादा यूज होता है। क्या? हमारा यही बैक्टीरियोफेज आपके वेक्टर। तो याद रहेगा, कभी आप मल्टीपल चॉइस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज होता है वो स्पेशली डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के तहत जो स्कैनिंग एंड क्लोनिंग होती है, स्कैनिंग एंड क्लोनिंग में काफी ज्यादा यूज होता है हमारा यही डीएनए का, यानी बैक्टीरियोफेज का पूरा मटेरियल। अब चलते हैं इसके डेरिवेटिव पार्ट पे कि आखिरकार इसके 2 डेरिवेटिव पार्ट्स होते हैं बैक्टीरियोफेज के। एक होता है हमारे पास मिल जाएगा क्या कि लेम्डा, आपके बहुत बोल रहा है क्या कि लेम्डा फेज। ध्यान देना, यहां पे लेम्डा फेज की बात कर रहा है, तो एक तो मेरे पास लेम्डा फेज मिलेगा और दूसरा मिलता है M13। क्या मिलता है? M30 फेज। तो M30 फेज एंड लेम्डा फेज। तो आज के क्लासेस में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं यहां पे लेम्डा फेज आपके वेक्टर क्या होते हैं। तो लेम्डा फेज वेक्टर मैं इतना कंप्लीट कर सकता हूं, इतना मिटा सकता हूं ताकि आपको बताने में आसानी रहे, ठीक। तो ये आपका स्क्रीनशॉट आप पहले ही ले लीजिएगा, जब वीडियो हम थोड़ा सा इधर उधर हुए होंगे तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। अब देखो स्टूडेंट, बात जब यहां पे आ जाती है हमारे पास बैक्टीरियोफेज के, क्या इसको भी खत्म कर दें। अब हमारे पास ये हमारा बच जाता है प्यारा सा लेम्डा फेज। तो लेम्डा फेज की जो कंडीशंस होती है उसको सही तरीके से देखा जाए तो इनकी बेस्ट पेयर की यदि बात किया जाए कि इनमें कितना बेस्ट पेयर होता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट को हम रिकमेंडेड करेंगे यहां से कि नंबर फर्स्ट पॉइंट में यदि हम बेस्ट पेयर की बात करें तो इनका लगभग बेस्ट पेयर 49 किलो बेस्ट पेयर, क्या
49 किलो बेस पेयर के साथ ये कंप्लीट होते हैं। मतलब इनके अंदर 49 किलो बेस पेयर होते हैं जीनोमिक कंडीशंस में। यदि हम बेस पेयर की बात करें तो 48 मतलब 4000 यहाँ पे 4000 के आसपास 39 किलो बेस पेयर के मतलब 48502 यही समथिंग होता है। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा 48502, ठीक 48502 बेस पेयर, ये इनकी बेस पेयर की ये इनकी एक कह सकते हो कि बेहतर क्वांटिटी है। ऐसे हम ना देखें कि तो आपका 49 किलो बेस पेयर लिख सकते हो या फिर आप ये बेस पेयर बता सकते हो। इतना बेस पेयर लंबा इनकी लंबाई होती है। यदि हम इनके जीनोम की बात करते हैं तो इनकी जो जीनोम होती है वो लगभग यहाँ पे 49 पॉइंट समथिंग कह सकते हो या 48 पॉइंट समथिंग कह सकते हो, जो भी हमारे पास आएगा, ठीक। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि इतना किलो बेस पेयर इनका लेंथ होगा, क्या जीनोमिक लेंथ होगा, क्या होगा जीनोमिक लेंथ होता है। यदि बात करते हैं कि इनकी जो कटर पॉइंट्स होगी, कटर पॉइंट्स का मतलब कि इनमें यदि हम साइट्स की बात करें लगभग इनकी जो कंडीशंस होती है दूसरे पॉइंट में देखें तो इनमें 50 जीन्स कंडीशंस होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? इनमें 50 जीन्स होते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इनमें 50 जीन्स होते हैं, लगभग 50 जीन होते हैं और ये आधे जीन आवश्यक व अनिवार्य होते हैं। मतलब 50 जीन इसमें पाए जाएंगे। 50 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा 25 जीन होगा, 25 एंड 25, कम से कम 25 जो जीन होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में खासकर स्क्रीनिंग के तहत काफी ज्यादा यूज होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की सी लगे हाल। तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो हमारा कॉम्बिनेशन दिखाता है, कॉम्बिनेशंस के जो कंडीशंस होते हैं वो 2 कंडीशंस में होते हैं। खासकर हम इनके डीएनए सीक्वेंस की बात करते हैं। क्या करते हैं? डीएनए सीक्वेंस की बात करते हैं। ये हमारे पास 3' एंड 5' आता है एंड दूसरा जो हमारा सीक्वेंस होगा वो हमारा 5' एंड 3' होगा, ठीक। 3' के सीक्वेंस में ये दोनों हमारे खंड मिलते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि इन पे कम से कम 20 एक पार्ट पे यहाँ पे 12 बेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 12 बेस कंप्लीट होते हैं एक पार्ट पे, ठीक। अब यदि हम 12 की सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस मैं लिखना चाहूंगा तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कि इनकी सीक्वेंस कैसे किस कैटेगरी में होगी। इनकी सीक्वेंस इस वाले कैटेगरी में जो 5' से 3' की ओर चलती है उनका सीक्वेंस होता है GGGC। एक देखो एक ये सीक्वेंस हो गया। दूसरा सीक्वेंस हमारे पास मिलता है यहाँ पे GGCG, ठीक। क्या मिलता है? GGCG, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। एंड तीसरा सीक्वेंस इसी के साथ मिलता है जिसका नाम होता है यहाँ पे ACCT। तो ACCT, ये देखो तीसरा। 12 इधर बेस एंड 12 तो इधर भी मिलते हैं। इधर वाला जो सीक्वेंस होता है वो क्या मिलता है? वो मिलता है C एंड G। ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये हमारा पहला सीक्वेंस एंड दूसरा जो कोडॉन्स का सीक्वेंस होता है वो होता है यहाँ पे स्पेशली समथिंग CCGC। ये दूसरा सीक्वेंस है और इसी के अकॉर्डिंग जो तीसरा सीक्वेंस होता है वो होता है TGGA। क्या होता है? TGGA, ये तीसरा सीक्वेंस है। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो दोनों हमारे सीक्वेंस मिल रहे हैं 5' 3' एंड यहां से 3' एंड 5', एक सीक्वेंस इधर पाया जाएगा, एक सीक्वेंस इधर पाया जाएगा, जो अपने अपने सीक्वेंस के साथ अटैच होते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। ये तीसरा पॉइंट एंड चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों जो हमारे डीएनए खंड्स होते हैं, कि दोनों जो हमारे हेलिक्स होते हैं, ये आप हेलिक्स देख रहे हो, सिंगल हेलिक्स में बताया गया है। ये हेलिक्स हमारे सर्कुलर डीएनए के साथ बनते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर डीएनए होते हैं। और इनमें ध्यान दीजिएगा इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो ससंजन होती है। ससंजन मतलब यहाँ पे कोहेशन की बात करता है, कोहेसिव इंड्स की बात करता है कि कोहेसिव इंड होता है। ससंजन मतलब समान मतलब सेम साइड, जिसको कॉस साइड के नाम से जानते हैं। तो आपको पता होगा, इसको देखो कट कॉस साइड यहाँ पे बता रहा है। एक मिनट, मैं स्पेशली
ठीक, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बात कर रहा है, यहाँ पे कॉस साइड की बात कर रहा है ना, यही जो कॉस साइड होता है इसी को हम कोहेसन साइड कहते हैं। मतलब यहाँ पे समान सेम टाइप्स के ही, क्या सेम टाइप्स के ही जो बेस होते हैं वो अटैच होते हैं पास में, डिफरेंट टाइप्स के वेट नहीं आ सकते। और ध्यान दीजिएगा जो यही पॉइंट्स होता है, ये जो पॉइंट दिखा रहा है, इसी पॉइंट्स को हम लिसिस पॉइंट या कट पॉइंट के नाम से जानते हैं। आपको देखो यहाँ कट पॉइंट दे रहा है ना, तो मतलब ये जो पूरा पूरा हमारा मटेरियल होगा, पूरा हमारा जीनोम की मैपिंग होगी, वो इसी जगह से, ये जो पॉइंट दिखा रहा है कट कोहेसिव पॉइंट या साइड की दिखा रहा है, इसी पॉइंट से हमारा पूरा ये जो जीनोम होगा वो ओपन होता है। क्या होता है, ओपन होता है। कह सकते हो ये लॉक भी इसी जगह से होगा और ओपन भी इसी जगह से होगा। ओपन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कोहेसिव साइट यानी कॉस साइट पाया जाता है, इसको हम ससंजन स्थल के नाम से, ध्यान देना, ससंजन स्थल। आप इंग्लिश यदि हिंदी कोई लिखना चाहेगा तो लिख सकता है, इसको ससंजन स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ससंजन स्थल पाया जाएगा, वो लाइसिस करेगा यानी विदलन करके टूट जाएगा। अब आगे बात करते हैं जो बैक्टीरियोफेज का शीर्ष होता है, शीर्ष के सामने मतलब जब हमने आपको बताया था, जब अभी फिगर बनाया था तो ऊपर हेड लिखा था, हेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वहां का जो बेस पेयर होता है वो लगभग बेस पेयर की क्वांटिटी की बात करें, यानी हमने जो मुंडी अभी बनाई थी यहाँ पे ना, कि जो मुंडी थी ऐसे, ध्यान देना, अभी जो मुंडी हमने बनाई थी ऐसे, इस वाली, ये जो मुंडी है, टिक, ये जो मुंडी होती है, इस मुंडी पे यानी हेड पे लगभग 38 किलो बेस पेयर से, ठीक, लगभग 38 किलो बेस पेयर से एंड लगभग 52 किलो बेस पेयर, कितना किलो बेस पेयर, इनके बीच ही हमारा मटेरियल होना चाहिए, कि इनकी जो हेड होती है इनके बीच इनका मटेरियल होना चाहिए। 38 से लेकर 52 किलो बेस पेयर से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैक्टीरियोफेज सही तरीके से वेक्टर के रूप में, व्हीकल के रूप में काम नहीं करता है। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन आ जाता है। क्या आता है, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। तो म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन के बेसिस पर हम देखें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो हमारा एक वाइल्ड टाइप होता है, क्या होता है, वाइल्ड टाइप। तो ये जो लेम्डा होता है ये वाइल्ड टाइप रिप्लिकेशंस के समय काम करता है और ढेर सारे रिप्लिकेशंस यानी ढेर सारे अलग टाइप्स के वेक्टर का फॉर्मेशन करता है। यदि हम चाहें, ध्यान देना, यदि हम चाहते हैं तो ये जो हमारा पूरा लेम्डा वेक्टर दे रहा है, जो लेम्डा वेक्टर होता है ये स्पेशली दो काम करता है। पहला इनका काम होता है म्यूटेशन। यदि हम म्यूटेशन करा देंगे तो ये डिफरेंट टाइप के व्हीकल तैयार कर देगा। यदि हम रिकॉम्बिनेशंस करा देंगे, इनके जेनेटिक सीक्वेंस को तोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या पाया जा रहा है स्टूडेंट, 50 जीन पाए जा रहे हैं। जो 50 जीन होंगे, 50 जीन होंगे, वो अलग अलग सीक्वेंस के साथ पाए जाएंगे। क्या होंगे, अलग अलग सीक्वेंस के साथ पाए जाएंगे। मैंने छोटा सा सीक्वेंस बताया कि ये 12 सीक्वेंस है, कुल मिला कितना था, 12 इधर था, 12 इधर था, तो 12 ऐसे हैं, यहाँ पे 50 सीक्वेंस पाए जा रहे हैं। यदि हम उनके सीक्वेंस को अलग कर दे, उनके सीक्वेंस को बदल दे, रिकॉम्बिनेंट कर दे, पुनर्विन्यासित कर दे, तो वहां पे भी काम हो सकता है, वो अलग हमारा वेक्टर तैयार कर देगा। या फिर दूसरे केसेस की बात करें तो दूसरे केसेस में क्या होगा कि मेरे पास यदि म्यूटेशन हो जाता है कि इस सीरीज में से मैं इसको हटा के इस वाले को इधर भेज दिया या इस वाले को यहां भेज दिया, इस वाले को यहां भेज दिया, तब तो भी हमारी कहानी हो जाएगी। क्या करेगी, तब भी तो हमारी कहानी कह देगी। तो अलग अलग सीक्वेंस में काम आ जाएंगे। इसको मैं तो मिटा ही दिया, इसको लिख देते हैं, ठीक, यहां पे सी जी, हाँ जी हो जाएगा, और यहां पे जी, ठीक। तो इस वाले सीक्वेंस को भी आप ध्यान रखिएगा कि यदि हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, जी को यहां कर दे, इसको यहां कर दे, तो इनमें अंतर आ जाएगा, दूसरा डीएनए व्हीकल तैयार हो जाएगा। तो दो काम करिएगा कि म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन के द्वारा, क्या, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशंस एंड डीएनए टेक्नोलॉजी के बेसिस के द्वारा यहां पे वाइल्ड मैपिंग, क्या, वाइल्ड, ध्यान दीजिएगा इस क्वांटिटी को, वाइल्ड मैपिंग लेम्डा जीनोम, वाइल्ड मैपिंग लेम्डा जीनोम की सहायता से हम अनेक प्रकार के लेम्डा व्हीकल तैयार कर सकते हैं। अब ध्यान देना, जो लेम्डा वेक्टर होते हैं उनमें दो गुण होना बड़ा जरूरी है, दो सिम्टम्स का होना बड़ा जरूरी है कि यदि दो सिम्टम्स ये पाया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं लेम्डा वेक्टर के कह सकते हो लेम्डा वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, फिर हम इसके रिप्लिकेशंस पॉइंट पे चलेंगे, ठीक।
फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा वेक्टर होना चाहिए वो डीएनए को बांधने या डीएनए को बनाने के लिए स्पेशली एसेरेचिया कोलाई, क्या एसेरेचिया कोलाई के साथ मैच होना चाहिए। कि मतलब जो हमारा वेक्टर होगा यानी जो हमारा लैम्डा फेज जीनोम से बना हुआ वेक्टर होगा वो एसेरेचिया कोलाई के साथ बड़ा पैक्ट हो जाए एंड हम उनको फेज पार्टिकल्स के रूप में यूज कर सके। ये नंबर फर्स्ट। दूसरा कहता है कि इनमें रिस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए यानी विदलन केंद्र होने चाहिए। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो हमारे साइट होते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए जहां पे लाइसो बोलता है लाइसोजेनिक सेगमेंट। लाइसोजेनिक सेगमेंट क्या होता है कि जहां से हमारा लैम्डा वेहिकल टूटता है या फिर कोई भी वेक्टर के लॉक जहां से खुलते हैं हम वहां पे लाइसोजेनिक सेगमेंट कहते हैं। लाइसोजेनिक सेगमेंट से बाहर निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे लाइसोजेनिक सेगमेंट कहां बता रहा है स्टूडेंट, देखो ये लाइसिस बोल रहा है ना, ये जो लाइसिस है इसी लाइसिस के पास से हमारे पास छोटा सा सेगमेंट निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे लाइसो, क्या बोलते हैं लाइसोजेनिक। तो इस चीज को लाइसोजेनिक साइट, तो लाइसोजेनिक सेगमेंट्स इस जगह पाया जाएगा और लाइसिस यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे विदलन करेंगे। पहले से यहाँ पे हमने बताया ना कि क्वाड कोहेसिव साइट पाया जाएगा। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब ध्यान देना कि जो क्लोनिंग किए जाने वाले यानी क्लोन किए जाने वाले जो डीएनए सेगमेंट्स होते हैं या निवेशित डीएनए होते हैं वो स्पेशली 2 कैटेगरी के बेसिस पे हम लेम्डा को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, लेम्डा को हम डिवाइड कर देते हैं कि आखिरकार लेम्डा जो वेक्टर है वो 2 टाइप्स का हो सकता है। एक तो हमारा होता है यहाँ पे इन दोनों की वेक्टर, सॉरी हाँ पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं, तो फिर ये छूट जाएगा। ठीक, फिर ये छूट जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। इस चीज को ध्यान देना कि हमारे यहाँ पे लाइसोजेनिक सेगमेंट होंगे और लाइसोजेनिक सेगमेंट से जो हमारा रिस्ट्रिक्शन साइट्स होगा वो कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान देना जो क्लोन स्पेशल हमको क्लोनिंग करने हैं, क्लोनिंग से जो डीएनए पार्टिकल्स हो सके वहां से हम बाहर निकाल सके। कहां से, इसी सेगमेंट के पास से, यानी इसको तोड़ेंगे तो हमारा जीनोम के जो सेगमेंट्स होंगे डीएनए के वो बाहर निकल जाएंगे। और ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं आगे बताऊंगा, पर्टिकुलर पहले इसके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। इसमें 3 जोन बड़ा ध्यान देना स्टूडेंट, सॉरी 4 जोन, 4 या 5 जोन है। नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट हमने बताया कि यहाँ पे कट कोहेसिव साइट्स होगा। यहां से क्या होगा, हमारा पूरा जो मटेरियल होगा वो हमारा वेक्टर होगा वो वहां से खुलेगा, ओपन होगा। और नंबर 2 यहाँ पे हेड जीनोम है। हेड जीनोम में हमने बताया कि कितना बेस पेयर होना चाहिए, यहाँ पे 38 किलो से लेकर यहाँ पे 52 किलो बेस पेयर कि कितना यहाँ पे किलो बेस पेयर होने चाहिए। अब देखो इतना किलो बेस पेयर यहाँ पाया जाएगा। ये हेड साइड होगा किसका, किसी बैक्टीरियोफेज का। ये टेल होगा, टेल पास यानी नीचे वाला पोजीशन होगा, ये वाला जो आप बनाए थे अभी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट साइट, ये जो दिखाई दे रहा है ये रिकॉम्बिनेंट साइट होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, रिकॉम्बिनेंट यानी इनको रिकॉम्बिनेंट करके बनाया गया है। और ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या है, यहाँ पे कट पॉइंट्स यानी मार्कर पाए जा रहे हैं। ये मार्कर क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से जहां पे हम चाहते हैं वहां पे निवेशित डीएनए यानी फॉरगेन डीएनए एफडीएनए को हम बड़ा आसानी से लगा सकते हैं। क्या करते हैं, एफडीएनए को बड़ा आसानी से इसके साथ लगा सकते हैं। हमने बताया कि जो एफडीएनए होगा ये इनमें काफी अच्छे से हम इनको क्वांटिटी के रूप में इनको लगा सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशंस, ये जो पार्ट है डीएनए के रिप्लिकेशंस पे हैं। जितना ज्यादा डीएनए रिप्लिकेशंस करेंगे उतना ज्यादा हमारा बैक्टीरियोफेज का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक, वो फोटोकॉपी सेल्फ फोटोकॉपी करने में कामयाब होंगे। और यही कहानी आगे चलती है। तो ये पूरा जो सीक्वेंस बता रहा है इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं जीनोम मैपिंग यानी जेनेटिक मैपिंग। तो जेनेटिक मैपिंग का पहले ही आप इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको सही तरीके से इसमें दिखेगा नहीं सही से। अब देखो हमने बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ पे होता है, यहाँ पे कहते हैं जो दूसरा फर्स्ट कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन में एक होता है रिप्लेसमेंट वेक्टर। रिप्लेसमेंट वेक्टर मतलब किसी को रिप्लेस करने के लिए बताया जाएगा। और दूसरा होता है इंसेशंस। क्या कहते हैं, इंसेशन कहते हैं। इंसेशन जो वेक्टर्स होते हैं इनके फॉर्म में इंसेशन वेक्टर क्या है एंड रिप्लेसमेंट वेक्टर क्या है, मैं सेकंड वीडियो में लेके आऊंगा। और दोनों वेक्टर को वहां पे काफी अच्छे से छोटे छोटे मात्रा में यानी छोटे छोटे पॉइंट्स में हम डील कर लेंगे कि दोनों वेक्टर्स क्या कहते हैं। तो देखना ना भूलिएगा इसका पार्ट 2 हमारे पास वेक्टर के टाइप यानी लैम्डा वेक्टर के दोनों टाइप्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।